Congratulations, थैंक Pramod, यू on सर। getting All India rank थैंक 220. यू It's सर। a great feat. So आप अपने बारे में briefly बताना चाहो। सर जैसे आपने बताया, मेरा नाम प्रमोद है और मैंने बीटेक किया है आईआईटी बीएचयू वाराणसी से केमिकल इंजीनियरिंग में। मैंने ग्रेजुएशन के बाद 1 साल जॉब किया था। देन इन जुलाई 23 आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फुल फ्लेज्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। 24 में सर मेरा पहला अटेम्प्ट था। इन दैट आई गॉट इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विस, और ये मेरा सर दूसरा अटेम्प्ट था। ठीक है प्रमोद, तो जैसे आपका ऑप्शनल मैथ्स है, तो आपके कंसिडरेशंस क्या थे मैथ्स के साथ जाने के? सर जैसे मैंने इंजीनियरिंग किया है, तो जो दो सबसे नज़दीक ऑप्शनल थे उसके सर फिजिक्स था और मैथमेटिक्स था। सर मैंने फिजिक्स को थोड़ा देखा, देन आई फाउंड कि उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो रिलेटिव नहीं है, जो ज़्यादा मैथमेटिक्स में, लाइक मैथ्स की बहुत सी चीज़ें, लाइक 3-4 अलग अलग कोर्सेज होते हैं हमारे बीटेक प्रोग्राम में। सो आई फाउंड दैट मोर रिलेटिव एज कम्पेयर टू फिजिक्स। फिजिक्स। सो दैट वाज माय स्टार्टिंग। उसके बाद सर मैंने पेपर देखे, पीवाईक्यूज देखे, तो ऐसा फील हुआ कि ये चीज़ की जा सकती है। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इनटू मैथमेटिक्स सर। ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो कि आपने पीवाईक्यूज रेफर किए, तो पीवाईक्यूज मतलब जस्ट फैमिलियरिटी देखी आपने उसके साथ कि भाई फैमिलियर पीवाईक्यू दिख रहे हैं, या कुछ ऐसा किया कि वो टॉपिक करके कुछ सोल्व किए, मतलब क्या था आपका वहाँ नहीं पे? सर, एज सच शुरुआत में कोई आइडिया होता नहीं है कि क्वेश्चन सब्जेक्ट के बारे में। बट जैसे सर कुछ टॉपिक है, लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ओडी, ये सब चीज़ें सर ग्रेजुएशन के टाइम में फेमिलियर होते हैं। हाँ। सो आई फाउंड द लेवल ऑफ क्वेश्चन कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, किस स्टाइल में पूछते हैं, वो सब चीज़ें आई फाउंड कि मोर और लेस दे कैन बी टैकल्ड एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शन लाइक फिजिक्स। तो वो मेरा एक कंसिडरेशन फैक्टर था सर। ठीक है, जैसे अभी आपने मतलब मैथ्स की प्रिपरेशन भी कर दी एंड यू यू हैव गॉट गुड मार्क्स एज वेल। सो इस लेवल मतलब इस स्टेज पे, जैसे आप अगर कंपेयर करें कि भाई इंजीनियरिंग के टाइम हमने कितना मैथ्स पढ़ा था, इफ ऑन द स्केल ऑफ 100 इस मैथ्स से तो आप कितना रहा होगा मतलब? सर आई थिंक कुछ सब्जेक्ट्स तो सर इंटायरली वर देयर, लाइक लीनियर अलजेब्रा वाज देयर कंप्लीटली। देन रियल एनालिसिस भी लगभग आता है काफ़ी, इंटीग्रल का कुछ पोर्शन आता है, ओडी कंप्लीट आता है। तो सर इवन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ पार्ट आता है सर। सो वी कैन से 40 to 50% यू कैन सी देयर। बट Yeah. दैट शुड नॉट बी ए बेंचमार्क कि वहाँ पे पढ़ लिया तो चल जाएगा, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग लेट। क्योंकि बीटेक में होता है कि वी स्टडी मैथमेटिक्स इन फर्स्ट 2 years। यस। सो बाद में इतना मैथमेटिक्स हाँ। नहीं पढ़ते। नहीं। सो यू हैव टू स्टार्ट अगेन। बट थोड़ा वो कंफर्ट जोन रहता है कि ये चीज़ें की जा सकती हैं, यू नो ब्रीफ आइडिया अबाउट व्हाट द ऑप्शनल विल ऑफर टू यू इन योर राइट। प्रिपरेशन। हाँ, जैसे कुछ टॉपिक्स है हाँ। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, हाँ। वो तो बिल्कुल नए हाँ, होंगे। वो सर बिल्कुल नए रहते हैं, तो लेकिन सर बाकी का जो पोर्शन है उससे ये आइडिया हो जाता है कि ये किया जा सकता टैकल है कर नहीं। सकते हैं। यस सर। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ज़्यादातर जो मैथ्स ऑप्शन में जाते हैं कि एक होता है बीएससी जिनका बैकग्राउंड हो गया, जी और एक इंजीनियरिंग वाले हो सर। गए, जी तो मतलब बीएससी तरफ से बीएससी जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट उनका ये रहता है कि भाई ये तो सिर्फ आईआईटी वाले लेते हैं मैथ्स ऑप्शनल। तो मतलब ऐसा कुछ एडवांटेज है क्या? जैसे आपने बोला कि सिलेबस वाइज तो आई थिंक बीएससी का तो पूरा ही ऑलमोस्ट सिलेबस आई थिंक एक्सेप्ट जो फिजिक्स पोर्शन है, सर। तो अगर उस पर आप कुछ कमेंट कर पाओ कि भाई सर ऐसा एडवांटेज कुछ? आई बिलीव सर ऐसा कोई कुछ एडवांटेज नहीं। देयर हैव बीन लॉट ऑफ एग्जांपल जिन्होंने सर बीएससी बैकग्राउंड से आके भी मैथ्स में नंबर लिए हैं। सर इट इज़ ऑल अबाउट कि आप प्रैक्टिस कितना कंसिस्टेंटली करते हैं। लाइक मैथ्स सर एक लेंदी ऑप्शनल है, सो अगर आप शुरू में 5-6 महीने रेगुलर डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करेंगे, यू कैन गेट गुड मार्क्स इन इट। राइट। इवन सर एज कम्पेयर टू रिगार्डिंग किसको लेना चाहिए नहीं, आई विल से कि अगर आपने मैथमेटिक्स यूजी लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कुछ पढ़ा है, यू कैन फील दैट काइंड ऑफ रिलेटिविटी के साथ में इससे रिलेट कर पा रहे, यू कैन एटलीस्ट सी इट, बिकॉज सर लाइक देर इज सर्टेनिटी आपको नंबर मिलेंगे अगर आप हाँ। सही आंसर करोगे तो। सो दैट विल बी माई ओपिनियन सर। ओके। ठीक है प्रमोद। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर जैसे कि वंस पहले तो आप यही बता दो कि मतलब किस टाइप से आपने फेजेस डिवाइड की मैथ्स प्रिपरेशन में, कि फर्स्ट इटरेशन में आपको कितना टाइम लगा, सेकंड में, सब्सिक्वेंट इटरेशंस में किस टाइप से रिड्यूस हुआ टाइम? बिफोर लिविंग दी जॉब सर मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे लाइक फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट किया था। बट दैट वाज नॉट ए वेरी कंसिस्टेंट, बट इससे थोड़ा मेरे को फेमिलियरिटी आ गई थी। राइट। देन सर आई स्टार्ट व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब, उसके बाद मैंने सर जीरो प्रॉपर स्क्रैच से स्टार्ट किया था। तो सर फर्स्ट फेज में मेरे को ये था कि लगातार 6 मंथ आई स्टडीड अराउंड 5 to 6 आवर्स डेली। डेली। राइट। बिकॉज लाइक ये रहता है, इफ आपका बड़े पोर्शंस मैथ के अगर प्रीलिम्स के बाद जाते हैं तो इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू देम टू डू देम।
सो कोशिश ये होनी चाहिए, इफ यू आर स्टार्टिंग इन जून और जुलाई, यू शुड कंप्लीट योर मैथ्स ऑप्शनल सिलेबस एटलीस्ट वंस बाय दिसंबर, properly end to end, so that you can at least have one round of revision also in January, February. उन 2-3 महीनों में you can do one revision also, so that will be an ideal scenario sir. ठीक है, मतलब आप बोल रहे हो कि अलोंग विद जॉब आपने स्टार्ट कर दिया था, पर कंसिस्टेंसी उस उतनी टाइम नहीं पे थी। सर एज सच कोई नेट पॉजिटिव नहीं था वहां से, हाँ, बस ये था कि हाँ पता है सब्जेक्ट में होता क्या है, दैट ओनली। फिर सर मैंने जीरो से शुरू किया था जुलाई 23 ऑनवर्ड सर। वहाँ से फिर आपने हाँ जी, कंसिस्टेंटली जी 6 to सर। 7 आवर, मतलब 6 हाँ आवर। सर, फॉर दोज 6 मंथ 6 आवर्स डेली, दैट वाज माय आइडिया। राइट। जी सर। तो अब जैसे आपने क्योंकि उस अटेम्प्ट में आपने क्लियर भी किया है, जी राइट? सर। तो लेट्स से कि आपका दिसंबर एंड तक हो गया था हाँ जी आपका सर। ये, तो उसके बाद प्री से पहले आपने उसका सर रिवीजन आई किया? डिड लाइक खासकर ऐसे सब्जेक्ट जो दोज हु आर प्रोन टू लाइक आप भूल सकते हो, हाँ, लाइक मॉडर्न अलजेब्रा हो गया, राइट। फिजिक्स का सेक्शन हो गया, रियल एनालिसिस, तो इवन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सर इन सब्जेक्ट्स का जो बड़े सब्जेक्ट है उनका सर मैंने रिवीजन किया था लाइक टिल मार्च। तो अच्छा, थोड़ा टाइमिंग्स कम हो गए थे, बट सर आई ट्राई टू रिवाइज ऑल दोज सब्जेक्ट्स उससे पहले। ठीक है। अच्छा, ये टाइमिंग से जैसे जो रिलेटेड क्वेश्चन रहता है कि भाई अभी तो जैसे प्रीलिम्स वाला टाइम आ गया, जैसे जी आपने सर। बोला दिसंबर एंड तक आपने किया और जी मार्च तक सर। भी आपने कुछ पोर्शंस किए। जी। तो उस टाइम में आपने दिसंबर, पर्टिकुलरली दिसंबर टू प्रीलिम्स वाला हाँ फेज, जी तो सर। कैसे जीएस और मैथ्स को मैनेज किया? सर इन दैट पीरियड सर मैथ का टाइम रिड्यूस हो गया था, लाइक पहले मैं 6 घंटे कर रहा था मैथ, वो टाइम रिड्यूस होकर 4 घंटे पे आ गया था, तो वो 2 घंटे एक्स्ट्रा। और सर प्रीलिम्स के लिए फुल फ्लेज प्रिपरेशन यू स्टार्ट फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स ओनली, कि 2-3 महीने आपको प्रॉपर प्री के लिए चाहिए होते हैं। उससे पहले 2 महीने में मैथ्स कीजिए, मतलब दिस विल बी माय सजेशन ऑल्सो कि मैथ्स छोड़ना नहीं है, बिकॉज अगर आप जितनी जल्दी मैथ छोड़ दोगे उतना ही प्रॉब्लम बाद में बढ़ेगा प्रीलिम्स के बाद में, तो वो सारा जो टच है वो लॉस्ट हो जाता है एकदम से सर। ठीक है। सो अच्छा, ओवरऑल कितने आवर्स आप देते थे इस फेज में? जैसे दिसंबर टू जो प्रीलिम्स वाला आप बोल रहे हो कि 4 आवर्स मैथ्स को गए, जी सर। तो मतलब फिर जीएस के लिए सर कितना उस टाइम? टाइम पे सर मेरे को ये भी था साथ साथ, लाइक प्री के बाद में आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, उससे पहले थोड़ा फैमिलियरिटी जरूरी है, तो वो राइट। एडिशनल 2 आवर दैट यूज टू गो इन मेंस की आंसर राइटिंग वगैरह, वो चीज़ मैं ठीक है। करता था, वो क्योंकि वो भी दैट विल बी अ सिग्निफिकेंट पार्ट मेंस में, अल्टीमेटली आपको जीएस मेंस में भी नंबर चाहिए होता है, तो वो चीज़ मैंने शुरू की थी जनवरी और फरवरी के महीने में। जीएस राइटिंग। हाँ ये सर जीएस की आंसर राइटिंग अलग से। ठीक है। और फिर प्रीलिम्स वाला जो प्रीलिम सर पूरे प्रॉपर तरीके से प्रीलिम सर मार्च के बाद शुरू किया था सर, अच्छा, मार्च अप्रैल मई सर 3 महीने तो प्रॉपर। मार्च तक मतलब आप इस पोर्शन के लिए कुछ टाइम देते थे, जो जैसे कि जीएस स्पेसिफिक पोर्शन है प्रीलिम्स का? नो सर, लाइक एज अच्छा। सच नॉट, बिकॉज सर ज़्यादातर जो पोर्शन होते हैं वो आप मेंस के साथ भी पढ़ते हैं ना, हाँ, स्टैटिक पार्ट्स। स्टैटिक पार्ट्स लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वो सब पहले भी पढ़ते हैं सर। ये है कि फिर 3 महीने आर लाइफ विल मोर देन इनफ की प्री के लिए। ठीक है प्रमोद। अच्छा, जैसे आपने प्रीलिम्स दिया, जी सर। उसके बाद जो प्रीलिम्स से मेंस वाले एग्जाम, उस बीच में आपने जीएस और मैथ्स को कैसे बैलेंस किया? सर इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा ये आइडिया था कि जब तक रिजल्ट नहीं आता है, लाइक प्री का रिजल्ट आने में 15 दिन लग जाते हैं, हाँ, उसमें मेरा सोल पर्पज ये था कि मैथ का एटलीस्ट एक पेपर पूरा रिवाइज हो जाए। राइट। एंड वो जनरली मेरा पेपर 1 रहता था, बिकॉज वो छोटा भी है और उतना लाइक माइंड कंज्यूमिंग नहीं है एज कम्पेयर टू पेपर 2। उसके बाद जैसे रिजल्ट आने के बाद में सर मैं पेपर 2 का प्रिपरेशन लेट से जून एंड तक खत्म करना है, P2 रिवीजन। उसमें सर मेरा टाइम ये रहता था कि 70% ऑफ टाइम मैथ्स के लिए जाता था ज़्यादातर पीरियड्स में। अच्छा, जी सर, तो 1 महीने में पहले रिवीजन कर सकते हैं प्रॉपर मैथ का, देन साथ में टेस्ट सीरीज लगाओ, प्रैक्टिस करो, अगले 2 महीने ये सब किया जा सकता है सर। ठीक है। वो तो फिर मतलब किस टाइम से, मतलब ऐसा जैसे आपने बोला कि फर्स्ट 1 मंथ मैथ्स पे 70% था, जी सर। उसके बाद आप मतलब जीएस और मैथ्स सर थ्रू आउट द प्रिपरेशन लाइक 70 का 60 होगा, उससे सर अच्छा। नीचे नहीं जाता है। मैथ में सर जरूरी है, बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, राइट। फुल लेंथ पेपर लगाने पड़ते हैं, वैसे प्रैक्टिस करना पड़ता है सर। अच्छा, इसी से लिंक्ड क्वेश्चन ये है कि जैसे आप बोल रहे हो कि टेस्ट या मॉक्स जो टेस्ट सीरीज हम लिख रहे हैं, तो उसका क्या मतलब आपको लगता है कि क्या बेनिफिट है इस प्रोसेस में, जी सर। पर्टिकुलरली प्रीलिम्स और मेंस के बीच में? सर सबसे मेन चीज़ है सर, जैसे कि पेपर 1 स्पेसिफिक, उसमें सर आपकी प्रैक्टिस से एरर रिड्यूस होने के चांसेस, मतलब एरर रिड्यूस कर सकते हो आप। राइट। दूसरी चीज़ आपकी लगातार प्रैक्टिस रहेगी, लॉट ऑफ क्वेश्चन यू विल फाइंड सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन रियल एग्जाम। राइट। और सर रियल एग्जाम में टाइम इतना ही रहता है कि जो जिस तरीके के क्वेश्चन आपने पहले देखे हुए हैं ओनली दोज कैन बी सोल्व, टाइम कंस्टेंट रहता है।
कोई नया कॉन्सेप्ट सोल्व करने का वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं रहती। तो सर ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर आपने क्वेश्चन सही सोल्व किए हैं, टेस्ट सीरीज लगाई है, प्रीवियस ईयर पेपर किए हैं, तो वो सर इजीनेस रहती है। रिगार्डिंग सर माई सेकंड पार्ट विल बी कि जैसे सर मैंने सेकंड अटेम्प्ट में आई कुड नॉट सोल्व ए लॉट ऑफ पेपर्स। मैंने सर पेपर 1 में प्रैक्टिस नहीं की उतनी, उस वजह से सर मेरा रियल एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत होने की वजह से पैनिक हुआ एंड आई कमिटेड ए लॉट ऑफ एरर्स। तो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी एरर्स नहीं होंगी। अच्छा हाँ, इसमें ये भी आप लास्ट ईयर आपके क्या मार्क्स थे पेपर वाइज, और इस ईयर क्या है, और इस ईयर करेक्ट अटेम्प्ट क्या था Yes, आपका एक्सपेक्टेड? सर लास्ट ईयर आई गोट 272, दिस ईयर सर आई गोट 262, जिसमें पेपर 1 में आई गोट सर 120 एंड पेपर 2 में सर आई गोट 142। सर पेपर 1 में करेक्ट अटेम्प्ट था सर मेरा 160 बिकॉज आई ओके, डिड ए लॉट ऑफ एरर्स सर उसमें। सर पेपर 2 में मेरा करेक्ट अटेम्प्ट अराउंड 200 टू 205 के आसपास था सर। ठीक है। तो जैसे आप बता रहे हो कि पेपर 1 थोड़ा एरर प्रोन है, मतलब अगर इस बार का जैसे पेपर की बात करें हम तो इजियर साइड था, यस सर। तो ये एरर्स के जैसे आपने क्या रीज़न था जैसे कि एरर कमिट होने के, और क्या कर सकते हैं इसको ओवरकम करने के? सर लाइक पेपर 1 में सर इट इज नॉट मोर अबाउट की कॉन्सेप्ट और नॉलेज वाला इशू नहीं होता। एवरीवन जो भी एग्जाम देने जा रहा है मोर और लेस सब सेम पेज पे रहते हैं, सबको सिमिलर काइंड का नॉलेज होता है। डिफरेंस इज की प्रैक्टिस कितना किया है। जैसे कि सर मैंने सेकंड अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा पेपर प्रैक्टिस नहीं किए थे। सो वाइल प्रिपेयरिंग फॉर पेपर 1 कोशिश करो कि जो भी क्वेश्चन सोल्व करो उसको एंड तक सोल्व करें। अगर लास्ट तक क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे इट मीन्स आपने वो क्वेश्चन सोल्व नहीं किया है, क्योंकि इवन एट द लास्ट स्टेज पे भी अगर एरर होगी, छोटी भी एरर होगी, तो मार्क्स नहीं मिलते। मैथमेटिक्स ऑलमोस्ट बाइनरी। सो प्रैक्टिस लॉट ऑफ पेपर्स और फुल लेंथ पेपर लगाओ विद इन टाइम कॉन्स्टेंट्स में। ये 3 घंटे का टाइम कॉन्स्टेंट में जितने ज़्यादा पेपर लगा सकते हो लगाओ, दैट विल हेल्प यू। अच्छा, कुछ आप रीवेरिफिकेशन मेथड्स भी यूज़ करते थे कुछ, कि भाई कैलकुलेटर हो गया या ऐसा कुछ कर, ऐसे सर प्रैक्टिस वाला सर दैट आई यूज्ड इवन इन एग्जाम ऑल्सो, कि कुछ क्वेश्चंस में तो ऐसा हो गया था कि एरर होगी कि टाइम नहीं था सोल्व करने के लिए, बट 2 और 3 क्वेश्चंस जो मेरे रियल एग्जाम में सही हुए थे ड्यू टू रीवेरिफिकेशन। लाइक लास्ट की 10 से 15 मिनट यू शुड ऑलवेज स्पेयर, कि उसमें 2-3 क्वेश्चंस को जो खासकर बिग क्वेश्चन है 20 मार्कर और 15 मार्कर, उनको आप देख सकते हो कि कहीं पे कोई छोटी मोटी एरर तो नहीं है, और है तो उसको सुधार सकते हैं। सो वो उससे ना इवन इफ एक क्वेश्चन भी अगर सही हो गया तो यू विल इजीली गेट लाइक 10 और 12 मोर मार्क्स। राइट। हाँ, मतलब कि ज़्यादातर जैसे आप हाँ भी बता रहे हो, जी ज़्यादातर का एक्सपीरियंस यही बोलता है कि भाई ऑलमोस्ट बाइनरी ही हाँ मार्किंग जी है। सर। ठीक है। अच्छा प्रमोद, ये बताओ कि पीवाईक्यूज करने चाहिए हमें तो कहाँ तक करने चाहिए, और फॉरेस्ट के पीवाईक्यूज भी करने चाहिए क्या? आपकी क्या अप्रोच थी? सर फर्स्ट पहले सीएससी के पीवाईक्यूज की बात करें तो आई फील सर कम से कम 2009 ऑनवर्ड्स या 10 ऑनवर्ड्स तो करने ही चाहिए। पिछले 15-20 साल के तो मिनिमम करने ही चाहिए सर। दैट विल बी वन थिंग, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन अराउंड 50 to 60% इवन उससे ज़्यादा पीवाईक्यूज या तो डायरेक्ट पीवाईक्यूज मिलेंगे, वरना पीवाईक्यूज से रिलेटेड क्वेश्चन जस्ट वैल्यू चेंज हुई मिलेगी। सो यू विल इजीली फाइंड 60% एग्जाम वैसा ही मिलेगा। सो यू शुड डू दोज पीवाईक्यूज ऑल्सो, उससे ना आइडिया मिलता रहेगा क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ लेवल आपका बन जाएगा। रिगार्डिंग फॉरेस्ट सर, फॉरेस्ट में कुछ सिलेबस ऐसा है कि जो सीएससी में नहीं है, सो यू कैन लीव दोज पार्ट्स। स्पेशली आई थिंक लीनियर एल्जेब्रा, मॉडर्न एल्जेब्रा में 1-2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो हाँ, सीएससी में नहीं है, सो यू कैन लीव दोज। बट अपार्ट फ्रॉम दोज लास्ट के 3-5-6 साल के फॉरेस्ट के जो एग्जाम होते हैं उनमें से 1-2 क्वेश्चन आपको हमेशा सीएससी के एग्जाम में मिलते ही हैं। राइट। तो यू शुड डू एटलीस्ट 5-6 साल का पेपर तो करना ही चाहिए फॉरेस्ट का भी। उससे ज़्यादा अगर टाइम लगता है तो 10 साल का भी करो जब तक हो पाए। हाँ, जैसे इस बार जो क्वेश्चन स्पेस का क्वेश्चन जी था सर। तो सिमिलर फॉरेस्ट में हाँ भी जी रहा है। सर। ठीक है प्रमोद। अच्छा, एक जो आजकल ये क्वेश्चन बहुत मेरे को भी मतलब ग्रुप्स पे ऐसे जी सर। डिस्कशन दिखते हैं कि भाई मैथ्स ले लिया हमने, पर अभी मतलब उन कंसिस्टेंटली दे आर लेट्स से 220 या 230 पे स्टक हो रहे हैं, तो मतलब क्या डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए कि भाई मैथ्स के साथ बने रहें या नहीं? सर सबसे पहले तो ये है कि अगर मैथ्स ऑप्शनल में ना सर अगर आप सही से प्रिपरेशन करेंगे तो यू कैन इजीली गेट 260 प्लस। अगर आपने बेसिक बेसिक पीवाईक्यूज लगाए हैं, नॉर्मल प्रैक्टिस की है, शुरू में 5-6 महीने प्रॉपर पढ़ाई की है एंड सिलेबस एक जैसे करते हैं कि लास्ट तक प्रॉपर किया, कुछ भी नहीं छोड़ा, यू कैन इजीली गेट 260-270 ला सकते हैं। वेयर एज इवन इन
नॉर्मल केस बहुत अच्छा करोगे। देर आर लॉट ऑफ पीपल जो शायद मैथ इज दी ऑप्शनल जिसमें 300 से ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग के आते हैं। हाँ, इस बार तो है जी सर, इतना। होता है सर ऑलमोस्ट हाँ, हर हर साल वी साल विल है, फाइंड राइट। लॉट ऑफ पीपल सर। वेरएज इन अदर ऑप्शनल लाइक ह्यूमैनिटीज में जाओगे तो बहुत अच्छा लिखोगे तो 270, देर आर बहुत कम केस होते हैं 270 प्लस पहुंच पाते हैं दूसरे ऑप्शनल में। सो मैथ में सर बाइनरी मार्किंग होती है, तो अगर आप एग्जाम अच्छे से करके आएंगे तो आपको नंबर मिलेगा। सेकंड सर, आपकी जो क्वेश्चन था कि नंबर स्टेग्नेशन है, उसमें सर आई फील ये देखना चाहिए आपका स्टेग्नेशन क्यों है। कि आप अगर एरर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि आपने प्रैक्टिस प्रॉपर सही से नहीं किया, आपने सिलेबस सही से नहीं किया है, या देर इज सम कमी डेफिशिएंसी ऑन योर पार्ट, अगर आप उस चीज़ को एड्रेस करोगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे। इवन इफ यू आर स्टिल स्टक देन यू कैन कंसिडर टू सम अदर ऑप्शन सर। हाँ, बेसिकली अगर आप अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि भाई ये रीजन है जी सर। स्टक होने का, देन तो इम्प्रूव ऑन दैट। यस सर। या आपको लग रहा है कि भाई मैंने सब कर लिया, वो एरर पता ही नहीं है, तो हाँ, देन यू तो कैन देन सर देर इज थिंक नो इन। पॉइंट ऑफ वेस्टिंग अनदर ईयर। राइट, राइट। ठीक है प्रमोद। अच्छा, आप मैथोक्रेट से एसोसिएटेड थे, तो आपका फीडबैक मैथोक्रेट के प्रति? सर मैंने अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत लाइक मैं आई वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इवन अबाउट सीएससी प्रिपरेशन, मैथमेटिक्स तो अलग ऑप्शनल ऑप्शनल होगा, सीएससी प्रिपरेशन के बारे में बहुत कॉन्फिडेंट नहीं था। तो सबसे पहले मैंने शुभांकर सर की एक हाँ। छोटी क्लिप देखी थी, वो मैथोक्रेट चैनल से ही देखी थी। वहां से मेरे को पता चला था मैथोक्रेट के बारे में भी, और सीएससी का एक मेरे को प्रॉपर आइडिया मिला था। सो मैथोक्रेट्स की वजह से ही मैं सीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। सेकेंडली सर, मैथोक्रेट में जनरली फिजिक्स का पोर्शन हो गया, जो टफर पोर्शन है वो प्रॉपरली कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं है। सो मैथोक्रेट आई फील कि पूरा गेम चेंज कर दिया, स्पेशली इन दोज टफर सब्जेक्ट्स। मैथोक्रेट की वजह से लाइक यू कैन इजीली सोल्व द पेपर 2, सेक्स पेपर 2 का जो फिजिक्स का पोर्शन आता है या रियल एनालिसिस है। सो ऑल दोज थिंग्स आई थिंक मैथोक्रेट से बेस्ट कोई जगह नहीं है इन सब चीज़ों के लिए सर। थैंक यू प्रमोद। थैंक यू सर। अच्छा, जैसे आप से मैं अभी इससे पहले डिस्कस कर रहा था, तो कि यू हैव गॉट कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स इन प्रीलिम्स। यस सर। तो जैसे कुछ स्टूडेंट्स है, दे कुछ एस्पिरेंट्स है, दे आर वेरी गुड इन मैथ, बट वो प्रीलिम्स की वजह से स्टक हो रखे हैं। इवन आई नो सम सच एस्पिरेंट्स, दे आर वेरी गुड इन मैथ्स। तो जीएस का भी अच्छा ही लेवल होगा, बट उनका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है। तो इसमें आप थोड़ा कुछ बता पाओ कि आपकी, जैसे आपका फॉरेस्ट भी क्लियर हुआ है हमेशा, तो आपका क्या अप्रोच रहता था इसके लिए? सर इसमें जैसे कि मैथ के लिए अपने को पीवाईक्यूज करने चाहिए, सेम चीज प्रीलिम्स के लिए। पिछले 10 से 15 साल के सर प्रीलिम्स के पेपर देखो, उसमें आइडेंटिफाई करो कि स्टैटिक सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इवन साइंस टेक और इन्वायरमेंट, जो बड़े 6 सब्जेक्ट हैं, उनसे क्वेश्चन कितने आ रहे हैं और किन टॉपिक से आ रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए और स्टैटिक पार्ट पे फोकस कीजिए। इवन वाइल राइटिंग मॉक एग्जाम कोशिश कीजिए एरर ना हो, लाइक जब भी मॉक लिखो तो उसका एनालिसिस कीजिए कि इसमें मेरी एरर, सिली मिस्टेक्स जो होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। अगर उनको मिनिमाइज कर लिया तो यू विल इजीली सेल थ्रू। ठीक है प्रमोद। और आपकी एडवाइस जो एस्पिरेंट्स अभी लिखेंगे एग्जाम, या जो इस गेम में, जैसे मान लो इस बार भी बहुत से एस्पिरेंट्स हैं जो इंटरव्यू तक गए हैं, जी सर। पर कुछ ना कुछ इशू रहा, अनलकीली मान लो नहीं हो पाया, तो उन सब के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? सर माय सजेशन विल बी कि जो चीज़ अगर इंटरव्यू तक गए हैं तो जो चीज़ पहले किया है रिपीट द सेम थिंग। थोड़ा लाइक इफ यू बिलोंग टू मैथमेटिक्स बैकग्राउंड और मैथ में स्कोर नहीं है तो पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। फॉर मैथ स्पेसिफिक मैं ये बोलूँगा प्रैक्टिस कीजिए, एंड अदरवाइज ऑल्सो कि सेम प्रोसेस को रिपीट कीजिए। लाइक इट इज़ बिट बोरिंग और थोड़ा लक बेस्ड है, सो सेम मेहनत फिर से कीजिए। दैट विल बी माई मैसेज सर। ठीक है। थैंक यू प्रमोद। थैंक यू सर। It was great interacting with you. सेम ईयर सर। थैंक यू सर।